हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को रवीना ऑनलाइन क्लास पे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग थोड़ा कमेंट करिएगा जो वीडियो का क्वालिटी कैसा है, इस साउंड में क्या प्रॉब्लम है, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो कोई अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। दोस्तों, अभी जो हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वह है रूट दो। रूट दो जो रहता है सिद्ध कीजिए, जो वह अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। आप लोग जानते होंगे ऑब्जेक्टिव में पूछता है रूट 5 कौन सा संख्या है, तो ये अपरिमेय है। तो दोस्तों इसको सिद्ध करना है, यह कैसे अपरिमेय संख्या है इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। और ये जो है सो या तो 2 मार्क का पूछेगा या 3 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन रहता है। दोस्तों ऐसे ये क्वेश्चन रहेगा, ऐसे सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये 2-3 साल से पूछा हुआ नहीं है, तो इस बार निश्चित ही 2025 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। और मैथ का एग्जाम आप लोग को हिंदी के बाद है, फर्स्ट दिन हिंदी या उर्दू या मैथिली जो भी होगा, दूसरे दिन मैथ का है। और ये क्वेश्चन आपको निश्चित ही आएगा जो सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये दोस्तों हम रूट 2 जो एक परिमेय संख्या माने हैं वह इसलिए माने हैं क्योंकि ये अपरिमेय है, और जब हम सिद्ध करेंगे, साबित करेंगे, प्रूव करेंगे तो हमको परिमेय मानना पड़ेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। अब यह क्वेश्चन हम मान लिया है परिमेय संख्या। तो परिमेय दोस्तों अगर हम मानते हैं किसी भी चीज को तो उसके बदले में हमको लिखना पड़ेगा a/b, या यहाँ आप लिख सकते हैं p/q। बहुत ही आसान तरीका से आपको बताएंगे, यूट्यूब पे इस तरीका से आपको नहीं मिलेगा। तो लिख दिए रूट 2 बराबर a/b। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक संख्या है जिसका इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहां पे अब दोस्तों लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। वर्ग का मतलब होता है दोस्तों पावर 2। अगर इसका पावर अगर हम 2 कर देंगे तो इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। अब रूट 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। यहाँ से दोस्तों a² + b² होगा, इसके बटा नहीं पूछा है तो 1 रख सकते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अगर हम 2 से अगर हम b में गुना करेंगे 2b² होगा, a² में अगर a से गुना करेंगे तो a² हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप a² जो देख रहे हैं, अगर हम 2 को हटाएंगे तो ये बट्टा में जाएगा, इसको ये क्या करेगा, समविभाजित करेगा। अगर बट्टा में हम 2 लिखे हैं तो 2 से कोई चीज अगर काट रहा है तो वह समविभाजित करेगा, 2 बराबर भाग में काटेगा, 2 बराबर भाग में काटेगा। तो यहाँ भी अगर हम 2 को दोस्तों अगर हटा रहे हैं तो बट्टा में कौन जा रहा है, 1 के बट्टा में जा रहा है 2, इसको विभाजित करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन, चूंकि 2, a² को समद्विभाजित करता है, इसीलिए 2, a को भी समद्विभाजित करेगा। इसको दोस्तों समीकरण 1 मान लेता है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए,
5 मिनट देखने के बाद इन्हें जो इसको स्किप कर दीजिए, फिर अगले वीडियो देख लेते हैं। इसमें इससे आप नहीं समझ पाइएगा। अगर आपको सीखना है तो दोस्तों लगातार वीडियो के साथ में रहना पड़ेगा, तभी जाके आप सीखेंगे। समीकरण 1 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे, अब माना कि a बराबर 2m, a बराबर 2m। अब इसको लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। दोस्तों वर्ग करेंगे तो स्क्वायर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लिए हैं a स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4m स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे एक आप वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ से निकला हुआ है 2b स्क्वायर, तो इसके स्थान पर आप ये रख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2b स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। अब अगर हम b को हटाते हैं तो 2 जाएगा इसके बट्टा में, तो लिखेंगे b स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बटा 2। तो 2 से इसको डिवाइड करेगा 2 दूना 4, तो b स्क्वायर बराबर हो गया दोस्तों 2m स्क्वायर। अब अगर दोस्तों अगर हम इस 2 को हटाते हैं तो ये बट्टा में जाएगा, तो फिर ये किसको विभाजित करेगा, b को करेगा। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो यहाँ पे समझिए पहले, अगर हम 2 को हटाएंगे दोस्तों तो ये a को क्या करेगा, बट्टा में देगा। ऐसे 2b स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है a स्क्वायर। अब अगर हम b को हटाएंगे दोस्तों तो ये बट्टा में जाएगा, यहाँ तो नहीं लिखे हैं लेकिन जाएगा तो बट्टा में। तो यही इतने लिखे हैं जो 2 क्या करता है, a स्क्वायर को संविभाजित करता है, 2 ये क्या कर रहा है, a स्क्वायर संविभाजित कर रहा है, तो इसीलिए 2 a को भी संविभाजित करेगा। तो समीकरण कितना मान लिए, 1। अब हम दोस्तों यहाँ पे माने हैं 2b स्क्वायर, तो इसको भी क्या करेगा, ये 2 जो है सो b स्क्वायर को संविभाजित करेगा। तो लिखेंगे चूंकि 2, b स्क्वायर को समद्विभाजित करता है, इसीलिए 2, b को भी समद्विभाजित करेगा। इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया दोस्तों। समीकरण 1 और 2 जब आ गया तो आप लोग इसको गौर से देखिए। क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, 1 मिनट दोस्तों, दोस्तों जहाँ हम पढ़ा रहे हैं वह है मटरस चौक। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास मेरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों धैर्य बना के रखिए, कुछ ही दिनों के बाद हम डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अभी फिलहाल मैनेज कीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों समीकरण, हाँ यहाँ पे एक चीज हम बता रहे थे, यहाँ पे लिखा है a तथा b पूर्णांक संख्या जिसका इसमें कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन समीकरण 1 में गुणनखंड तो आ गया, समद्विभाजित करता है तो गुणनखंड ही हुआ, यहाँ भी समद्विभाजित करता है तो ये गुणनखंड ही हो गया। तो यहाँ पे लिखा है a और b का क्या है, वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है a और समीकरण 1 और 2 में आ रहा है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट, एक तथा 2 से यह स्पष्ट यह स्पष्ट हो जाता है कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारी मान्यता के विपरीत है। नहीं है दोस्तों, है विपरीत है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर में क्या लिखा हुआ है, जिसका इसमें कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम मान लिए कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन जब हम बनाना शुरू किए हैं तो समीकरण 1 और जब 2 आया है तो इसमें वैनिष्ठ गुणनखंड है,
कोई भी चीज अगर समविभाजित होता है तो उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। इसका भी गुणनखंड आ गया। यही चीज है समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट हो जाता है कि ए तथा बी का गुणनखंड है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है या उल्टा है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ दोस्तों सिद्ध करने वाला है, तो यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे प्रूव्ड। 5 मार्क आपको दोस्तों इसमें से कोई नहीं काट सकता है। अगर 5 मार्क में दोस्तों पूछ दिया तो पूरा पूरा आपको 5 मार्क मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है 5 मार्क का, लघु उत्तरीय अगर पूछ देगा 2 मार्क का होगा। ऑब्जेक्टिव में तो आएगा नहीं, या तो लघु उत्तरीय आएगा या दीर्घ उत्तरीय आएगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को देखिए। दोस्तों कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट करिएगा, उस कमेंट को हम फिर जवाब देने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों लगातार बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। और प्लेलिस्ट को दोस्तों जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री का सभी क्वेश्चन बना हुआ मिल जाएगा। तो एक बार प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बार बार कर रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।